बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लगभग 10-11 दिन गुजर गए, बल्कि शायद इतना टाइम हो गया है। आईजी पंजाब ने साद और अनस रिजवी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। टीएलपी के ये दोनों लीडर हैं, दोनों खादम हुसैन रिजवी के बेटे हैं, और एक जो बड़ा भाई है वो साद रिजवी है, जो छोटा है वो अनस रिजवी है। इन दोनों के बारे में आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्हें उनके साथी छुड़वा कर ले गए थे, यानी ना वो पुलिस के पास है ना वो किसी एजेंसी के पास है। अब मुझे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मामला पेचीदा हो गया, क्योंकि पहले जो इतलात आ रही थी, जो लोग कह रहे थे कि एक भाई इनमें से ज़ख्मी है, और पहले पुलिस ने ये कहा जी हमने पकड़े ही नहीं है। फिर कभी शुरू में ये खबरें चली कि ये गिरफ़्तार हो गए हैं, फिर उसके बाद ये खबर चली कि कुछ लोगों से ये कहलवाया गया कि एजेंसियों की हिरासत में है, बहुत जल्द इनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। वो चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे ही लगता था। फिर कहा गया हम इनके बहुत करीब पहुंच गए हैं, ये बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, और हमें पता है ये कहाँ पे मौजूद हैं। फिर खबर चलवाई गई कि ये आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। तो इन भाइयों के हवाले से जिस तरह खबरें चलवाई जा रही हैं ना, जब भी कोई ऐसा बंदा जिसे पब्लिक के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई होती है, लोग उसे जानते हैं, जब भी एजेंसियाँ उसे उठाती हैं तो उसके बारे में ऐसी खबरें आती हैं कि अब वो वहाँ पहुँच गया, अब वो वहाँ रखा हुआ है, अब जनाब ये कोई इसमें से मारा गया है, या इसकी हालत ख़राब है, या उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। ये खबरें चलाई जाती है। कोई आदमी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हिरासत में चला जाता है, जब भी कभी जबरी तौर पर लापता किया जाता है, तो वो और उसकी फैमिली और उसके लोग इस सूरत हाल से गुजरते हैं। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब ये डिफरेंट किस्म की खबरें चलवाने के बाद जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि जब तक ये तरीके लब्बैक को मुकम्मल तौर पर डी फंक्शनल नहीं कर दिया जाता, मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर दिया जाता, या जब तक ये दोनों भाई जो हैं ये किसी बात पे आमादा नहीं हो जाते, तब तक ये मामला अब आगे बढ़ना मुश्किल है। टीएलपी जो है उसको एक कलदम जमात करार दे दिया गया है। ये भी एक डेवलपमेंट है इस हवाले से जो हमारे सामने है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें सामने आ रही हैं। लेकिन इसका जो बोझ है वो PMLN के ऊपर रहेगा। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राणा सनाउल्लाह साहब है, या जो इनकी सूबाई हुकूमत है, वो भी ये कह रहे हैं बार बार। अब उनका ये दावा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी जमात, और एस्टेब्लिशमेंट ने सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर पे PMLN को लगता है कि उनको दीवार से लगाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये जमात बनाई थी। अब दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट के जो पुराना मौक़िफ़ है वो ये था कि PMLN ने इसको सपोर्ट किया था, जैसा कि कैप्टन सफदर या उनके कुछ साथी वो इनको शुरू में सपोर्ट करते रहे, और उन्हें लगा कि इस जमात को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है PMLN ने इनको इनिशियली सपोर्ट किया, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एंगेज किया। अब PMLN ये कहती है कि नहीं जी, इनको इनिशियली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, और फिर PMLN के साथ इनके ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने दौर में इस जमात पे पाबंदी लगाई थी, और इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी हुआ था। लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो इस तरह के ग्रुपों की ज़रूरत थी उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इनके सारे मुकदमात और चीज़ें जो हैं वो पसे पुश्त डाल दिए गए, और सारे मामलात इनके साथ तय कर लिए गए, और इलेक्शन में इनको मुकम्मल तौर पे मैदान में भी उतारा गया, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो डेंट डाला जाए। और इनका सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता था PTI को गालियां देने के लिए। इनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन एक चलता था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एस्टेब्लिशमेंट भी गालियां देती थी PTI को, और ये भी गालियां देते थे। ऐसा लगता था PTI की लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, तरीके लब्बैक के साथ है। ये हमने देखा, ये सब कुछ होता हुआ हमने देखा। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने तरीके लब्बैक को लॉन्च किया था, बनाया था, तो ये तो 8-10 साल पुरानी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 7-8 साल पुरानी बात है। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 2016 में तो ये एकदम ऊपर आए थे, सामने नजर आना शुरू हुए थे। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था तो वो सारे किरदार आज जिंदा हैं। कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ इस वक्त भी ड्यूटी कर रहे होंगे। तो मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट के जिन किरदारों ने, ये सारे वही होते हैं ना, फौजी होते हैं, और इन्होंने हलफ लिया हुआ होता है कि ये अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने हलफ की खिलाफ वर्जी की फौज ने, और इतना बड़ा इल्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे इतने समझदार लोग लगा रहे हैं, जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं,
तो लाजमन उनके पास कोई ना कोई सबूत होंगे, तो उन्हें चाहिए कि फिर उन फौजी अफसरान का ट्रायल करें, उनको पूछें कि भाई तुम लोग पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लॉन्च करते हो। वैसे वो हर चौथे दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ना कोई बच्चा जुमूरा लॉन्च कर देते हैं और लीडर ढूंढते रहते हैं मुतबादल कि जनाब कोई और आए, कोई और आए। आजकल वो बहुत सारे लोगों को जा के ये कहते हैं कि नौजवानों में हमारी पजीराई ख़त्म हो गई है, वो कोशिश करो थोड़ा सा अवाम के अंदर हमारी पजीराई वापस आए। जो असल काम है वो करते नहीं। असल काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, असल काम है दहशतगर्दी का खात्मा करना। अब इस वक्त खुशदार से एक बड़ी खौफनाक खबर आई है, वहाँ पे 20 मजदूरों को अगवा किया गया। मुसल्लह अफराद आए, उन्होंने पूरा इलाका ब्लॉक कर दिया रोड के ऊपर से ही। फिर वहाँ पे एक कंपनी काम कर रही थी, वहाँ घुस गए, वहाँ उन्होंने 20 मजदूरों को अगवा कर लिया। बाद में 2 को छोड़ दिया, 18 वो अपने साथ लेकर चले गए। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का ये काम है ना करने वाला, यहाँ पे उन्हें सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए। ये खुली दहशतगर्दी है और बड़ा वाज़ेह है कि मजदूर बेचारे काम करने गए, उनका किसी सियासी नुक्ता नज़र से या किसी इनकलाबी नुक्ता नज़र से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेचारे अपने घर से मजदूरी करने गए अपने बीवी बच्चों का पेट पालने। अब उनको जब दहशतगर्द अगवा करके बाज़-औक़ात उनका कत्ल करते हैं, बाज़-औक़ात उनको अगवा करने के बाद अपने मुतालबात मनवाते हैं, तो ये खुली दहशतगर्दी है। ये है वो असल दहशतगर्द। यहाँ पे पीटीआई पे दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, कोई जलसा करे उस पर दर्ज कर दिए जाते हैं। जो असल दहशतगर्द है उनको कंट्रोल करने में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं हो रही। अब जो मजदूर बेचारे पकड़े गए हैं उनके घर वालों को कौन जवाब देगा? सियासतदानों को इस सारे मामले का सियासी हल निकालना चाहिए। मैं पहले दिन से इस बात पे कायल हूं कि जितनी सियासी जमातें हैं वो सियासतदान मिल के जो सियासी नुक्ता से इन मसाइल का हल निकलता है, जहां लोगों की महरूमियां हैं, जहां स्कूल चाहिए, जहां पे तालीम चाहिए, हेल्थ चाहिए, जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने की ज़रूरत है, उनके शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने के लिए पॉलिटिकल क़यादत अपना रोल प्ले करे। लेकिन सेम टाइम में जो दहशतगर्द हैं जिन्हें पाकिस्तान के दुश्मन स्पॉन्सर करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पीटीआई या इमरान खान की बजाय उन दहशतगर्दों के पीछे जाए, उन्हें कुचलें, उन्हें मारें, कौम भी उनको सलाम करेगी। दूसरा नादरीन, इसमें एक चीज़ और नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखें। अब जाके ये कैप्टन सफदर ने एक दावा कर दिया। पहले ज़रा आप ये दावा तो सुन लें। आप कैप्टन सफदर कहते हैं जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि मैंने 6 एटमी धमाके करके भारत को जवाब दिया था, मुझे जवाब चाहिए वरना इस्तीफा दे दो। फिर 7 तैयारे गिराने के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फ़ोन किया कि कायदे मोहतरम आपने 6 धमाके किए, हमने 7 कर दिए। अच्छा जी, ये कैप्टन सफदर का झूठ बोलते ही पकड़ा गया। कैप्टन सफदर साहब, आप कहते हैं कि आप बड़े पीरी मुरीदी वाले ख़ानदान से हैं और बड़े मलंगा आदमी हैं, सच बोलते हैं। यहाँ आप गलती कर गए। पाकिस्तान का जो क्लेम है वो 6 तैयारों का है, 7 का नहीं है शुरू से। वो आप देखें ना, जो आपके तैयारे, जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं जो ग्राउंड में जाते हैं, वो 6 का ऐसे इशारा करते हैं। हर जगह पे आप 6 तैयारों की बात करते हैं। ये भी ट्रंप ने 7 तैयारे कहा तो फिर वो 7 तैयारे हो गए। हमारी तो ख्वाहिश है ये 700 तैयारे होते, लेकिन मामला ये है कि 6 तैयारों का क्लेम था, तो ये कन्वर्सेशन ही झूठ है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।